बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर की गिदड़ भभकी सामने आई है। उन्होंने कहा कि हम 4 दिन में कोलकाता पर कब्जा कर सकते हैं। सोचिए ये कैसे कैसे ख्वाब देख रहे हैं। भारत तो दूर, अमेरिका भी नहीं टिकेगा। ये बयान सुनकर आपको हंसी आएगी। समझिए कि जो रिटायर्ड मेजर हैं वो किस तरह की गिदड़ भभकी दे रहे हैं कि अमेरिका भी नहीं टिकेगा। 30 लाख छात्र बांग्लादेशी सेना के साथ खड़े हैं। तो ऐसे ऐसे जो रिटायर्ड मेजर हैं, ऐसे नेता हैं, वो बांग्लादेश के लिए ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसे बयान दे रहे हैं कि 4 दिन में हम कोलकाता पर कब्जा कर सकते हैं और भारत छोड़िए, अमेरिका भी नहीं टिकेगा। भारत तो दूर, अमेरिका भी नहीं टिकेगा। इस तरह का बयान आ रहा है और ये सारा बयान, सब कुछ चंद लोगों के कारण पूरा बांग्लादेश जो है वो तबाह हो रहा है। 30 लाख छात्र बांग्लादेशी सेना के साथ खड़े, ये दावा है। और बांग्लादेश में ऐसे लोगों को शह यूनुस सरकार दे रही है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये वजह साफ है कि पाकिस्तान पीछे, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। भारत के खिलाफ हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि भारत को उकसाया जाए और युद्ध की तरफ ढकेलने की कोशिश, या फिर वहां पर आतंकियों के बेस बनाने की कोशिश, बांग्लादेशी बॉर्डर को एक नए आतंकी बेस बनाने की कोशिश। तो बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर शरीफ ने किस तरह गिदड़ भभकी दी, सुनिए, आपको हंसी भी आएगी। তো দূরের কথা, আমেরিকা আমাদের সাথে টিকবে না। ছাত্র জনতা আমরা একত্রে আছি। আমরা রাওয়ার 5000 সদস্য, এই 5000 সদস্যের মধ্যে অর্ধেকই নবীন, 2500 আমরা যুদ্ধের মাঠে যেতে পারি। আর এর সাথে যদি 30 লাখ ছাত্র জনতা যোগ হয় তাহলে ভারত তো দূরের কথা, আমেরিকা আমাদের সাথে টিকবে না ইনশাআল্লাহ। और 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। योगेश कुमार सोनी है, सीनियर जर्नलिस्ट। डॉक्टर शांतेश कुमार सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। और योगेश जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगा। रिटायर्ड मेजर साहब के बयान को तो हमने सुना और साफ तौर पर यह गिदड़ भभकी है, हंसी आती है। लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर जो आरोप खालिद महमूद चौधरी ने लगाया है, आतंकियों की सरकार, आतंकियों के शह दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस और ये पाकिस्तान की कठपुतली है, ये दिख रहा है। लेकिन खालिद महमूद चौधरी ने जो कहा, अब ऐसा लग रहा है कि नोबेल पुरस्कार बांटने वालों पर सवाल सबसे पहले तो, कि भाई ऐसे लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। 2 दिन पहले आपकी डिबेट में बैठा था जी, तो उसमें मैंने ये कहा था कि ये जो भी बांग्लादेश में हो रहा है इसमें निश्चित तौर पे पाकिस्तान का हाथ है। 2 दिन पूर्व आपकी डिबेट मेरे यहाँ मैं था तो मैंने उसमें बताया था कि इसमें जो बांग्लादेश की अपना जो वजूद वर्चस्व है, अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क और अपने हिसाब से काम नहीं ले रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि वहां पर जिस तरीके की कल्पना हम कभी आज से कुछ समय पहले करा करते थे, सच्चाई वही है कि वहां पर यही स्थिति बनती जा रही है। इसको लेकर ऐसा नहीं कि जब ये घटनाक्रम है तो इसमें किसी विदेशी मीडिया में या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या उन बॉडीज में ये बात नहीं है कि हिंदुओं पर वहां पर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार होता है, जब कोई बात होती है, तो तब कोई भी किसी प्रकार की चर्चा नहीं करता। यदि इसी तरीके का घटना अगर अब हिंदुस्तान जैसे देश में हो जाता है तो आप तरीके की बातें करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, कुछ इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक देश वो भी वहां पर हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन आश्चर्य और पीड़ा की बात यह, इसको लेके अब तक भी किसी का इस तरीके का बयान नहीं आया। तो यहां पर मोहम्मद यूनुस की जो शैली है, ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे इस विश्व का है कि ऐसे लोगों को शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जिनके अंदर मानवता के नाम पे कुछ नहीं है। आज स्थिति इतनी विपरीत है, वहां पर जिस तरीके के तमाम वीडियो आ रहे हैं, कुछ तो सोशल मीडिया पे या बाकी वो नहीं रिलीज होते हैं। अगर आप एजेंसीज के पास वो वीडियोस देखेंगे आपको पता चलेगा तो आपका जी कर रहा उठेगा किस तरीके से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इसके अलावा देखेंगे मंदिरों के आगे किस तरीके से हिंदुओं को मार मार के उनको नचाया जा रहा है, उनका ड्रामा बनाया जा रहा है, उनकी इस तरीके से जुलूस निकाला जा रहा है। जी, तो समझना यह होगा कि यहां पर जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसमें किसी का हस्तक्षेप ना होना, और ऐसा नहीं ये घटनाक्रम अभी 1-2 दिन, ये लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है। जैसे शेख हसीना की सरकार वहां से गिरती है उसके बाद से और आज के दिन तक भी वहां हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर है। उसके बाद जब इसी तरीके का कोई सामने बयान आता है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश सरकार या बांग्लादेश ये कर रही है, तो ये इससे तय हो जाता है कि इनके किस तरीके के गठबंधन और समीकरण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर जो लोग शांति की, भाईचारे की, प्रेम की, इस तरीके की बातें करते हैं वो कहां पर है, उस तरीके की जो शैली नजर आती है वो कहां पर है। तो इस बात को लेकर हमारे मन में यही पीड़ा उठती है कि वहां रह रहे हिंदुओं की
यदि ये स्थिति है तो ये भविष्य वहां का भविष्य तो छोड़िए वर्तमान भी बेकार है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में 20-22% से हिंदू केवल 1% रह गए, वैसे भी इनको वहां कन्वर्ट करके मार के इसी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हमें तकलीफ वहां होती है जब हिंदुस्तान जैसे देश में कोई जरा सी भी कोई घटना हो जाए तो उस समय कितने सारे राष्ट्र, कितने सारे देश हमारे पे हावी होने का प्रयास करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। आज कोई नजर नहीं आ रहा। कतर है, ये बड़े अमीरात शर्म है, की बात है, तमाम बड़े है, शर्म की ऐसे बात कई है। और बहरीन तमाम है, जो तब तो अंतर्राष्ट्रीय इनके बिरादरी हस्तक्षेप है बहुत हो जाते हैं। वो कहाँ है? यहाँ पर